आज हम बेटा कराएंगे ग्रुप डी के लिए मैथ्स की तैयारी कराएंगे। ग्रुप डी में जो मैथमेटिक्स पूछा जाता है उसका स्टैंडर्ड बेटा लगभग 8th क्लास टू 10th क्लास तक का रहता है। वही लॉस प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही सब रहता है जिसमें ट्रिक्स जरूरी है, क्योंकि आप नॉर्मल तरीके से सीखेंगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन लेकिन सबसे जरूरी बात है कि अगर हमें बेसिक आता है तभी बेटा हम कोई लॉजिक उसमें लगा सकते हैं। जब तक हमें बेसिक नहीं आता तब तक हम बेटा सवाल नहीं कर सकते। तो बहुत से हमारे भाई लोग जो होंगे, काफ़ी दिन हो गए होंगे मैथ्स छोड़ दिए होंगे, तो मैं बेसिक से शुरू करूँगा और हायर लेवल तक जाऊँ। ग्रुप डी का जो सिलेबस है मैं उसमें ही रहूँगा और आपको जीरो से हीरो तक बनाऊंगा बेटा मैं। ठीक है, तो आप वीडियो देखते रहिए। और आज सबसे पहले मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा आपको पावर्स, इंडिसेस एंड सर्ट्स, घात, घातांक और कर्ण। ठीक है बेटा, तो घातांकों के कुछ नियम हैं। घातांकों के नियम में पहुंचते हैं। तो घातांकों के नियम क्या है, आपने छोटी कक्षाओं में 7th 8th में पढ़ा होगा। मल्टीप्लाई होता है और बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है बेटा। तो घातांकों के नियम की बात कर रहे थे हम। तो सबसे पहले रूल ये है, देखा आपने कि बेस, यहाँ देखो बेटा, ये जो नीचे है इसको हम कहते हैं आधार और ये है घातांक। तो आधार जब सेम हो और गुणा हो रहा हो तो घातांकों को जोड़ दिया जाता है। तो हम प्लस है, जैसे एग्जांपल देखिए 2 की पावर 3 अब मल्टीप्लाई हो गया 2 की पावर 4, तो आप सिंपली इसको जोड़ दीजिए 2 की पावर 7। यही, कोई जरूरी नहीं है, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, पूर्णांक भी हो सकते हैं। तो मान लिया 3 में जोड़ दिया क्या, -4, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, -4 में से 3 जाएगा तो -1। ये सब तो जानते हो ना, माइनस माइनस प्लस होता है, जैसे -3 -6 -9, माइनस और प्लस माइनस होता है। कहोगे निशान कौन सा आता है, बहुत से बच्चे भूल गए होंगे ये। माइनस माइनस प्लस होता है निशान, लेकिन माइनस का रहता है। माइनस प्लस तो माइनस होता है लेकिन निशान किसका होगा, जिसमें से घटेगा बेटा। -6 + 4 तो -2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में से घटा है। 5 में माइनस कर देंगे क्या, 2, तब ये कोई निशान नहीं दे, प्लस का है। 5 में से 2 जाएगा 3, जैसे कि मान लीजिए यहाँ -2 है, +8 है, तो 8 में से 2 जाएगा 6। ये सब बहुत बेसिक है, बहुत से बच्चों को, बहुत से भाइयों को ये पता होगा, लेकिन बुरा ना माने, आपको बताना ही पड़ता है। ठीक है, तो यही सब है। अब दूसरा लॉ क्या है, डिवाइड होगा तो पावर माइनस होगा। 3 की पावर 3 डिवाइड हो गया -3, तो 3 में से माइनस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा, -3। तो अब आपको पता ही है ना, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस और यहाँ ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 की पावर कितनी हो गई है, 6। तो ये सेकंड रूल हो गया हमारा। ठीक है, ये सब तो आप जानते हो, फिर भी आपको रियलाइज करा दिया मैंने। थर्ड लॉ है, ऐसे मान लिए पावर है, इसका मतलब भी डिवाइड ही होता है बेटा। यहाँ भी पावर माइनस ही करना है आपको, जैसे 3 की पावर 2, 3 की पावर -2, तो 2 में से माइनस हो जाएगा क्या, -2। तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 की पावर 4 हो गया ये। ठीक है ना। और देखिए, किसी भी पावर अगर माइनस का चिन्ह है यानी कि वो नेगेटिव है, तो जस्ट आप इसको उल्टा कीजिए, पावर को कर दीजिए प्लस। जैसे 3/4 पावर -2 है, इसको उल्टा करो पावर को कर दो पॉजिटिव, प्लस में कर दो। ठीक है,
तो ये लिखिए, नेक्स्ट रूल लिखता हूं। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं बेटा, किसी की भी पावर 0 हो बेटा, उसकी वैल्यू 1 होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। 3 की पावर 0 1, 4/5 की पावर 0 1, वट एवर, कुछ भी, किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है बेटा। आइए बेटा, कुछ उदाहरणों से, कुछ एग्जाम्पल से हम उन नियमों को समझते हैं जो अभी हमने पढ़े। तो देखिए कैसे अप्लाई करनी है वो फार्मूले। मान लीजिए 32 की पावर है -2/5 और इसको आपको बोल दिया उन्होंने इवेल्युएट या मान ज्ञात करो। ठीक है जी, मान ज्ञात करो या इवेल्युएट करो। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, फैक्टर करो इसका, 32 का फैक्टर करो। ऐसे फैक्टर करना आप जानते ही हैं, 2 की पावर 5 है ये सब बच्चे जो सीख रखे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो उन बच्चों के लिए भी बता रहा हूँ ना जो बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेट से शुरू करने जा रहे हैं, मतलब आरंभिक पोजीशन से वो शुरू कर रहे हैं। तो 2 कितनी बार आया बेटा, 1 2 3 4 5 बार आया, और ये बाहर पावर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको एक रूल बताना भूल गया, ये बाहर m है, ये n है, तो ये आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -2। और अभी तो मैंने बताया आपको, माइनस में हो तो उल्टा कर दो और पावर को पॉजिटिव कर दो। तो कहोगे क्या उल्टा करे सर, यहाँ क्या है? अरे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसको 1/2 कर दो, पावर प्लस कर दो, 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर दो, लो जी 1/4 आंसर हो गया। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन करा दो, लो -2/3। तो 125 का फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे 125 का, गुणनखंड कर दो जी, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 5, 5 आ गया, कितनी बार आ गया? 3 बार। अब बाहर पावर में क्या है, 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -2, फिर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो 1 है, उल्टा करके पावर को प्लस कर दो, 2 बार गुणा कर दो। अब आप समझ गए लॉजिक। और देखो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, और यहाँ देखो एग्जाम्पल 3। 256 है ये, और -3/4। अब मतलब कोशिश ये करनी चाहिए ना कि ये पावर जो हमारा 2 ऐसे वो 4 की फॉर्मेट में आ जाए या कुछ इजीली कैंसिल आउट होने वाला है। तो देखो इसका फैक्टर करो। अब हमें तो पता है बेटा कि 4 से ये कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 6 जा 24, 4 4 जा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 के पार्ट से हमने काट दिया। काटने को हम 2 से भी काट सकते हैं बेटा, उसमें कोई शक नहीं है, बट थोड़ा जल्दी भाप जाना। कुछ तो वर्ग याद रखो, 30 तक कम से कम संख्याओं का वर्ग याद रखो, 30-40 तक वर्ग यानी स्क्वायर्स, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये सब बेटा स्क्वायर्स याद रखो आप। बहुत इजी हो जाती है मैथमेटिक्स अगर स्क्वायर्स और क्यूब याद हैं आपको। तो मैं तो कहूँगा 40 तक स्क्वायर और कम से कम 20 तक 30 तक का क्यूब याद रखो बेटा। तो ये आपने देखा क्या हो गया, ये 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई में -3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 की पावर -3, कुछ नहीं है 1/4 की पावर 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो ये आंसर आ जाएगा 1/64। 4 4 जा 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो ये कुछ एग्जाम्पल रहे, आपको करना कैसे, देखो जो भी पावर है ना गुणनखंड उसका ऐसा करो कि उतनी बार में आ जाए। तो देखो हमने किया 32 का 2 5 बार आ गए, 5 से 5 बचे, माइनस में होता है उल्टा करके पावर को प्लस में कर देते हैं, वही रूल सब में हुआ है। और कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा आपको और समझ में आएगा। ठीक है बेटा, हाँ बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं। एक्स का मान ज्ञात करना है इसमें। तो देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। आप इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं बेटा, मालूम है ना आपको। अरे 8 को आप ऐसे लिख तो सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 3 बार तो आया, 2 3 बार।
और ये पावर ये भी है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई में लिख लो, 2 की पावर 2x माइनस 1। अब ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x माइनस 3 3 का 9। अभी मैंने आपको बताया था माइनस वाली पावर ऊपर जाती है तो प्लस हो जाती है, यानी कि साइन चेंज हो जाता है। ये नीचे से ऊपर जाएगा निशान बदल जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो निशान बदल जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो यह माइनस लग जाएगा बेटा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2x माइनस 1 इक्वल माइनस 3x। इस माइनस की वजह से निशान बदल जाएगा, ये माइनस का 3x, ये माइनस माइनस प्लस का 9। यहाँ देखो 2 की पावर अभी क्या आ चुका है, 2x माइनस 1 माइनस 3x प्लस 9। आप माइनस 3x को इधर लाइए, माइनस 1 उधर जाएगा, प्लस 1, 3 2 5x 9 1 10। ये सब पता है ना नियम, रैखिक समीकरण है ये। तो भाई एक्स वाले को इधर लेफ्ट में ले जाओ, बाकी सबको राइट में ले जाओ, निशान बदलता है लेफ्ट से राइट जाने में, राइट से लेफ्ट में आने में। माइनस उधर गया प्लस हो गया, माइनस वाला इधर आया प्लस हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, कोई निशान नहीं है तो ये नीचे जाएगा। x बराबर 5 गुनी 10, तो x का मान आ गया 2। कीजिए इसको, फिर और क्वेश्चन लेता हूँ। आइए बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या वैल्यू हो सकती है, मिनिमम स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी क्या हो सकती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखते हैं बेटा। x की पावर a, जब देखो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, अभी बताया था ना। ऊपर से अगर ये नीचे आता, डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हो। देखो x है, ये भी x है, बेस से में डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाता है, माइनस हो गया। और ये बाहर पावर क्या है बेटा, a प्लस b। इसी तरह यहाँ ये c माइनस हो गया, और ये बाहर क्या है बेटा, b प्लस c। इसी तरह यहाँ x की पावर c, और ये माइनस हो जाएगा, और c प्लस a। ठीक है बेटा। अब a माइनस बी, ए प्लस बी, फार्मूला जानते ही हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। फार्मूला पता है ना आपको बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी तरह तो ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस एक्स। देखो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो पावर ऐड हो जाएगा। ऐड कर दो पावर, इसमें ये पावर जुड़ जाएगा, इसमें ये जुड़ जाएगा। अब देखो प्लस का ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक्स की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 1 होता है बेटा। सॉल्व हो गया, कुछ नहीं किया, बेस सेम था, डिवाइड हो रहा था, पावर माइनस हो गया, ये पावर तो ऊपर वाली है। यहाँ पे भी b में से c माइनस हो गया, ये पावर ये वाली है। यहाँ पे भी c में से a माइनस हो गया, ये पावर ये है। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बेस सेम था, पावर ऐड कर दिया, कैंसिल आउट हो गया, एक्स की पावर 0 1 होता है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या करना है इसमें, आपको मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, क्वेश्चन टफ दिख रहा है पर बहुत आसान है। देखो ये माइनस हुआ है तो जरूर ये पावर डिवाइड में रहा होगा, मतलब कि ये रहा होगा। बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाता है। भाई इस बात को आप यही तो लिखोगे, इसमें कोई संदेह। भाई भाग हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगा, बी में से ये घट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये लिखोगे जैसे इसको लिखे, यहाँ पे भी x की पावर c अपॉन x की पावर b, x की पावर a अपॉन x की पावर b, ठीक है। यहाँ पे भी वही काम, x की पावर a अपॉन x की पावर c, x की पावर b अपॉन x की पावर c, ठीक है। ये अपॉन से घबराने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे लिखते रहो। नीचे अब x की पावर a एलसीएम हो गया, कुछ नहीं तो एक, नीचे वाले से इसमें भाग होता है, जो आता है ऊपर गुणा होता है, इतना तो भिन्न का जोड़ घटा सीखा ही होगा। तो x की पावर a सेम है तो ऊपर यही बचेगा, ये भी सेम है, भाग होगा तो एक ही आएगा, एक का इसमें गुणा होगा तो वही रहेगा। यहाँ पे भी वही काम, x की पावर b एलसीएम हो गया, यहाँ x की पावर b बचेगा, सेम होता है तो वही बच जाता है।
जैसे 3/5 है, 4/5, अरे जो सेम सेम है तो वही का वही ना ऐड होता है जी। तो ये 7/5 आ गया, तो ठीक वही तो हो रहा है, ये सेम सेम है, तो एलसीएम सेम ही हो गया। यहाँ पे भी एक्स की पावर सी, एलसीएम लिए कुछ नहीं था तो एक में एक्स की पावर सी से भाग हुआ, एक्स की पावर सी आया, एक्स की पावर सी का एक में गुणा हुआ तो यही ना आएगा। अब एक में इसका भाग हो रहा है, किसी में दो में अगर मैं भाग करूं 3/4 का, तो आप क्या लिखोगे? गुणा करना है, स्थान डाल के इसको उल्टा ही ना करोगे जी। तो एक में इसका भाग हो रहा है तो क्या करोगे? उसको गुणा का निशान डाल के इसको उल्टा ही ना करोगे। तो वही काम हर जगह होगा, यहाँ पे भी ये भी गुणा का निशान डाल के आप इसको उल्टा ही करोगे। कहोगे ऑर्डर आपने कैसे बदल दिया? अरे प्लस में मैं 2+3+5 लिखूं या 5+3+2 लिखूं, इसमें कोई अंतर थोड़ी है, रिजल्ट तो वही रहता है। इसी तरह इसको भी ऑर्डर में लिख दिया। यहाँ पे भी एक्स की पावर सी, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी। अब एक लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको समझाने के लिए लिख दिया मैंने, वरना तो ये सीधे यही आपको लिखना था, आपको यही लिखना था, सीधे यही लिखना है। अब ये देखो, ये भी वही सेम है, तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा सीधे, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी, नीचे क्या आ जाएगा? एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर, नहीं समझे? 3/5, 2/5, 4/5, तो जोड़ोगे ही तो, 3, 2 + 4 में वही तो हुआ, ये जुड़, क्योंकि ये सेम था, जैसे यहाँ ये सेम है, ये पूरा का पूरा कट के आंसर आ गया। समझ गए होंगे? देखो कितना ट्रिकी दिख रहा था, पर जवाब देखो 1। आइए बेटा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या करना है इसमें। ये है और ये है, तो इसका मान ज्ञात करना है, ये बराबर ये है, और XYZ 288 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। पहले जो दिया है उससे देखते हैं क्या सॉल्व हो सकता है। ये आपको दे रखा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2y, 2 की पावर 3 × 2, 2 की पावर x, 2 की पावर 2y, 2 की पावर 6। आपको पता ही है x की पावर a इक्वल x की पावर b इक्वल x की पावर c हो, तो a b c a इक्वल होता है। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? x = 2, y = 6। 6 है कि ये z है? क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये बेटा 8 की पावर z है, ये z है बेटा, तो ये हो जाएगा 3z। ठीक है, ये आ गया 3z। अब ये x भी 3z है, 2y भी 3z है, यानी यहां से y निकलेगा 3z/2। ओके, अब XYZ 288 है, XYZ 288 है। x की वैल्यू निकाला हमने, क्या? 3z। y क्या है? 3z/2, और z क्या है? z ही है। अब देखो, ये हो गया 3 3 9z³ 2। अब z³ इक्वल क्या हो जाएगा? 288, ये इधर जाकर उल्टा हो जाएगा, 2/9। अब 9 की टेबल से कैंसिल होगा बेटा, 9 3 27, 9 2 18, और ये आ गया बेटा 32 और 2 64। z की पावर 3 आ गया बेटा 64। अब इधर आ जाओ बेटा, z की पावर 3 64 है, तो आप क्या लिखोगे? इसको 4 की पावर 3 लिखोगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, z आ गया 4। अब z आ गया तो अब x भी आ गया, अब आपके पास 3z है और z की वैल्यू 4 है, 3 4 12। y कितना था? 3z/2, 3z/2, और z तो 4 है, 2 2 4, 3 2 6, और z तो 4 आ ही चुका हमारे पास। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालना तो बहुत इजी हो गया ना बेटा, 1/2x + 1/4y + 1/6z। लो जी, 2x की वैल्यू कितनी आई है? 12, प्लस 4y की वैल्यू कितनी आई है? 6,
प्लस 1/6 और जेड की वैल्यू कितनी आई है 4, तो ये कितना हो गया 24 24 24 सेम है, तो 1 2 3/24 और 3 1 जा 3 3 8 जा 24 1/8 आंसर आ गया बेटा। ठीक है, समझ गया हो गया। देखो कुछ नहीं, ये दे रखा था तो इसको मैंने लिखा 2^2y, ये लॉ लगा दिया x पावर a x पावर b x पावर c हो तो abc हो जाता है। तो इसी तरीके से ये x इक्वल टू वाई इक्वल 3z हो गया, क्योंकि ये सेम था। x इक्वल भी 3z, 2y इक्वल भी 3z, यहाँ से x y निकाल लिया। x y z 288 दे रखा था, x की जगह 3z, y की जगह 3z/2 और z की जगह z, मल्टीप्लाई हो गया z z z z पे 3 हो गया, 3 3 9/2, ये उधर जाएगा उल्टा हो जाएगा 2/9, 9 से 32 बार में कटा, 32 दूनी 64 हो गया, z की पावर 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 64 को 4 की पावर 3, 3 से 3 कट गया, z 4 आ गया, फिर x निकाल लिया, y निकाल लिया और इस वैल्यू को निकाल लिया। ठीक है बेटा।